हाय एवरीवन। तो आज 29 जुलाई 2020 की हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की। तो आज 29 जुलाई को आज एक डे इम्पॉर्टेंट डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? ग्लोबल टाइगर डे। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो इंडिया की हम बात करें तो 2018 का लेटेस्ट सेंसस है। ठीक है, 2018 का टाइगर सेंसस है। उसके अकॉर्डिंग अभी इंडिया में कितने टाइगर हैं? 2967। ठीक है, 2967 ये डिजिट याद रखिएगा। 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, और 67 याद रखना है बस। ठीक है, तो 2967। और पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर जो है इंडिया में ही है। 70% टाइगर ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। ओके, और इसमें भी 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइगर हैं। ठीक है, 35% ऑफ द वर्ल्ड के जो टाइगर हैं वो भारत के 3 राज्यों में हैं। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड यूके, उत्तराखंड। ठीक है, तो पहले कर्नाटक पहले नंबर पे था टाइगर पॉपुलेशन में, लेकिन अभी वह मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है। और जैसे जो छत्तीसगढ़ है तो वहाँ पे 46 से अभी 19 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम टाइगर पॉपुलेशन है। बाकी गोवा में 5 से 3 टाइगर हैं अभी। और इसके अलावा झारखंड में बहुत कम टाइगर है ना। तो ये है, पहले नंबर पर से गोवा हो गया, फिर दूसरे नंबर पर झारखंड, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन कम हुई है वैसे। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूके। और 2014 का जो सेंसस था, और इससे पहले कब हुआ था? 2010 का सेंसस। ठीक है, तो 2010 में 1706 थे। 1706 थे। तो बस आपको अभी 2018 वाला याद रखना है। और 13 जो देश हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन है, मतलब टाइगर्स अभी भी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। पहला इंडिया, दूसरा चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड म्यांमार के बाद इंडोनेशिया, लद्दाख, लाओस एंड मलेशिया एंड नेपाल एंड रशिया एंड थाईलैंड, देन वियतनाम। ठीक है, तो ये 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी टाइगर मौजूद हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, यू कैन राइट इट डाउन। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये 13 ही कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे अभी पॉपुलेशन है। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो टाइगर कितने हैं? तो 4200। ठीक है, 4200। और 1973 में आपको पता है कि क्या लॉन्च हुआ था इंडिया में? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तो इस टाइम पे केवल हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व थे, जो अभी बढ़ के कितने हो गए हैं? 50 टाइगर रिजर्व हैं अभी हमारे पास। ठीक है, और हर साल इंडिया में जो ग्रोथ रेट है टाइगर का बढ़ने का वो 9% है। मतलब जनरली अगर जो हमें एक 2022 का जो टारगेट अचीव करना था, तो उसके लिए 9% से कम भी अगर ग्रोथ हो तो भी चल जाता, लेकिन हमारी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की, 9% से ज़्यादा है। तो 2022 का जो टारगेट है हम इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 74% जो है भारत में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि 2010 में रशिया में एक जगह है पिट्सबर्ग। ठीक है, सेंट पिट्सबर्ग है। तो यहाँ पे ग्लोबल टाइगर समिट हुई थी। क्या हुई थी? ग्लोबल टाइगर समिट। तो यहीं पे तय किया गया था कि 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का टारगेट रखा गया था। ठीक है, तो यही चीज़ सब लोग अचीव करने की कोशिश अभी कर रहे हैं। तो ये था, ये कुछ फैक्ट्स थे जो बता दिए। अब इलेक्शन कमीशन फ्रॉन्स ऑन JNK लेफ्टिनेंट गवर्नर टॉक ऑफ इलेक्शन टाइमिंग। तो ये जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मुर्मू, ठीक है, तो इन्होंने बार बार मतलब 2 बयान दिए थे कि अब पोल कंडक्ट होंगे, इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है तो उनका ऐसा कहना है कि केवल और केवल इलेक्शन कमीशन को ही अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ डिसीजन दे। ठीक है, तो कमेंट्स बाय अदर अथॉरिटीज़ इंटरफेयर विद आवर मैंडेट। तो ये किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर LGGC मुर्मूज रीसेंट कमेंट्स इन द मीडिया ऑन द टाइमिंग ऑफ पोल्स इन JNK। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे थे ये। तो JNK असेंबली वुड बी हेल्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मतलब इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। पेज नंबर 2 पे हम देख लेते हैं। It would be proper for authority other than election commission to refrain from making such statements which virtually tantamount to interfering with the constitutional mandate of election commission. Elaborating on the factors go into deciding on an election schedule, the poll panel said
जो कमीशंस है वो क्या कंसीडर करता है, मतलब चुनाव को अगर तय किया जाता है तो चुनाव से पहले वो चुनाव वाले रीजन में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है, वहाँ का मौसम, वहाँ की जो क्षेत्रीय स्थानीय जो जितने भी चीज़ें, मतलब जो भी इमर्ज होने वाली जो सेंसिटिविटी होती है, तो उसके सहित जो भी रेलिवेंट फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, ऑल द रिलेवेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग टोपोग्राफी, weather, sensitivities arising out of regional and local festivities in the areas where the election is to take place. For example, in the current time जैसे कोविड-19 है, तो इस टाइम पे अभी न्यू डायनामिक पूरा इंट्रोड्यूस होके आया है, तो उस हिसाब से मतलब क्या करेंगे, वो इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ अपने जो है डिसीजन रखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो थी सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट नीड टू वेरीफाई एलजी स्टेटमेंट और नो ऑब्जेक्शन टू 4G। ठीक है, तो 4G के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला था कि आप जांच करो कि क्या मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस को शुरू करने के से रिलेटेड सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को कुछ मैसेज भेजा है या नहीं। तो इनका ये कहना है कि हम मतलब इस पर जाँच होगी आगे, और वहाँ पे अभी जो है वी विल हैव टू वेरीफाई दिस, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है संविधान के, ये आप मुझे बताना। और क्या जो सॉलिसिटर जनरल है जो अभी एट प्रेजेंट कौन है, तुषार मेहता, तो क्या उसका भी मतलब उल्लेख किया गया है सॉलिसिटर जनरल का हमारे संविधान में। ठीक है, तो कौन सी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कौन सी नहीं है, यू शुड नो दैट। और अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो पढ़ लेना, ठीक है, और नहीं तो कमेंट ही कर देना। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखते हैं। यहाँ पे एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो यूनियन और स्टेट इलेक्शंस पूरे इंडिया में कंडक्ट करती है। द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, और जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, तो उनको कंडक्ट करती है। ठीक है, तो पार्ट 15 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे करता है, डील्स विद इलेक्शन, एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। ठीक है, कि एक इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए भारत में क्या होना चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन आया। इस इलेक्शन कमीशन वाज कब इस्टेब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950। तो इसी दिन आपको पता है हम वोटर डे भी मनाते हैं ना, वोटर्स डे, तो 25 जनवरी 1950। आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है, 324 से 329 के जो आर्टिकल हैं हमारे संविधान के, दैट डील्स विद पावर्स, इसमें पावर्स है, फंक्शंस है, टेन्योर है, एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कमीशंस और उनके मेंबर्स का। तो ये आप पढ़ सकते हो एक बार, मैं ऐसे ऐसे जूम आउट कर देती हूँ। 324 325 में क्या है, 326 327 टू 328 एंड 329। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में हुआ था। ये एक इससे मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था। तो इसमें क्या होगा, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे साथ में। ठीक है, और सेक्रेटरीट है जो कमीशन का, वो कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली। और बाकी जो है ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज़ एन IAS रैंक ऑफिसर, तो इनके होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एंड दे हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल तक का होता है, और अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले पूरी हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर। बाकी क्या है, दे इन्जॉय द सेम स्टेटस, जो भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको जो सैलरीज और पर्क्स मिलते हैं, तो उसी के सेम मतलब इक्विवेलेंट इनके भी होते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो रिमूवल की प्रोसेस से ये हो सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं बाय पार्लियामेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और जो आप जब वोट देने जाते हो तो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हो, तो वो क्या होता है, EPIC, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो ये होता है। एक हरिकेन हैना जो टेक्सास में आया है, ठीक है, हरिकेन हैना, और टेक्सास मतलब जो सदर्न टेक्सास है नॉर्थ ईस्टर्न मैक्सिको का, वहाँ पे आया है। ठीक है, हरिकेन्स क्या होते हैं, लार्ज स्विलिंग स्टॉर्म्स होते हैं, विंड्स ऑफ 119 किलोमीटर्स के होते हैं, और दे फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर्स। तो ये कुछ इसके पार्ट होते हैं, आई वॉल एंड रेन बैंड्स। ठीक है, एंड बाकी सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं उन्होंने कुछ FIR रजिस्टर किए हैं उनके फ्रेंड के खिलाफ, रिया चक्रवर्ती। तो FIR हैज़ बिन फाइल्ड अंडर IPC सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, कि सुसाइड के लिए किसी को उकसावा देना, तो वो IPC सेक्शन 306 में होता है। 341 में क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 342 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एंड 380 ऑफ IPC थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेज, एंड 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड 420 आपको पता है कि चीटिंग के लिए होता है। ठीक है,
तो ये है। यहाँ पे एक कोविड पेशेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई नोएडा हॉस्पिटल में। तो जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वार्ड्स बने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक ही वार्ड में दोनों को ही शिफ्ट कर दिया था, तो डॉक्टर के द्वारा की गई। तो इसमें आईपीसी सेक्शन 350 और 354 क्या है, एज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेसिटी, ठीक है, तो 354 है। दूसरी जो न्यूज़ है, करेक्ट रॉन्ग डूइंग्स चाइना टू इंडिया ऑन वी चैट बैन, ठीक है, तो वी चैट बैन हो चुका है। तो अभी 59 चाइनीज़ ओरिजिन की ऐप को बैन किया गया है सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो वी चैट भी इनमें से एक थी। द मल्टीपर्पज़ मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द शेंजेन हेडक्वार्टर इंटरनेट सर्विस जायंट टेंसेट होल्डिंग्स, ठीक है, तो टेंसेट ने इसको बिल्ड किया है। इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग चाइनीज़ नेशनल लिविंग वर्किंग, और जो इंडिया में स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भी मतलब जो चाइनीज़ बिजनेसमैन होते हैं, तो उससे अगर जो चाइनीज़ क्लाइंट से डील कर रहे हैं जो इंडियंस नेशनल, वो भी इस ऐप का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इस पे यही चीज़ बोला गया है कि जब लद्दाख रीजन में 20 इंडियन सोल्जर को किल कर दिया गया था, उसके बाद से मतलब ये इनिशिएटिव किया गया था। एंड टिकटॉक, हेलो एंड यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, शेन, क्लब फैक्ट्री एंड कैम स्कैनर वर अमंग द अदर ऐप्स दैट वर बैंड। और ये बहुत सारी जो ऐप थी कैम स्कैनर, जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो थे वो भी इसको यूज़ कर रहे थे। एंड वी चैट स्टॉप्ड इट सर्विसेज इन इंडिया ऑन सैटरडे, ठीक है। तो अभी चाइना का ये कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, चाइनीज़ के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज़ बिजनेसेस हैं, उनके लेजिटिमेट राइट्स की और उनके इंटरेस्ट की, है ना। और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इज़ बल्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए ही लाभकारी ये होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है, मॉरिशस पीएम और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो वो मिलके क्या करेंगे, पोर्ट लुइस में जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसको मतलब लॉन्च करेंगे, ठीक है, वर्चुअली। द बिल्डिंग इज़ द फर्स्ट इंडिया असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो फर्स्ट इंडिया असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विद इन पोर्ट लुइस। इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रोजेक्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस ऑफ $353 million एक्सटेंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू मॉरिशस इन 2016, ठीक है। तो 4700 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, एंड स्क्वायर मीटर में, एंड ओवर 10 फ्लोर्स है यहाँ पे, बिल्डअप एरिया ऑफ अराउंड 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इतना ही मतलब जानना ज़रूरी है कि बस एक सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है पोर्ट लुइस, जो उनकी न्यू कैपिटल है, ठीक है, नेशन की जो पोर्ट लुइस कैपिटल है, कहाँ की, मॉरिशस की, तो वहाँ पे क्या लॉन्च होगा, फर्स्ट इंडिया असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पोर्ट लुइस, ठीक है। उनके जो 5 प्रोजेक्ट्स थे जो इम्प्लीमेंट किए थे अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, उनमें से एक ये भी है। तो बस यही है। टाइगर पॉपुलेशन राइजिंग एट 6% पर एनम फॉर 2006 to 18, ठीक है। अगर 2006 से 2018 की बात करें तो हर साल 6% तो हुआ ही है टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहीं पे यही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी इनिशियल स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था कि 1973 में क्या लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, एंड इंडिया हैज़ 50 टाइगर, है ना। उस टाइम पे कितने थे, केवल देर वर 9 टाइगर रिजर्व, और अभी कितने हो गए, 50 हो गए। एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया, एंड द कंजर्वेशन एफर्ट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। तो हमारे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने मतलब आसपास के टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पे क्या करते हैं, conservation enables the conservation of their entire ecosystem. Many studies have shown that these reserves harbor new species which are found practically every year. तो टाइगर रिजर्व में जो वाटर रिजीम है उसको हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, वेयर दे आर लोकेटेड, और इम्प्रूविंग ग्राउंड वाटर टेबल्स एंड अदर वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो ये एक रीज़न है हमारे लगातार जो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है टाइगर पॉपुलेशन में, इसका ये है कि हमारे मतलब ये क्या हो रहा है, दोज कंट्रीब्यूटिंग फेवरेबली टू क्लाइमेट, ठीक है। तो ये है, तो बस इसमें वही सब है, और 13 कंट्रीज़ याद रखना। और इंडिया में अभी सबसे पहले कहाँ है, टाइगर ऑक्यूपेंसी हैज़ इंक्रीज्ड इन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। फॉर कर्नाटक रैंक्स हाईएस्ट टाइगर नंबर, एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है सफर्ड लॉसेज इन पॉपुलेशन, ठीक है। टाइगर स्टेटस इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा हैज स्टीडली डिक्लाइन, एंड द लार्जेस्ट कंटिजियस टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अबाउट 724 टाइगर्स वाज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। 724 जो टाइगर थे वो कहाँ, वेस्टर्न घाट में भी, कौन से एरिया में, नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, BRT ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। तो ये है।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो था कैमरा ट्रैप जो हुआ था ना पूरा, तो इट इज़ बिलीव दिस इज़ द लार्जेस्ट एफर्ट इन एनी वाइल्ड लाइफ सर्वे टिल डेट ग्लोबली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब हमने ही ये किया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आ गया था, 4 साइकिल ऑफ नेशनल टाइगर स्टेटस असेसमेंट 2018-19, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी कवरेज ली गई थी। एडिटोरियल अब बाद में हम डिस्कस करेंगे। और 3 बिलियन एनिमल्स हार्म्ड इन ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, ठीक है। तो 3 बिलियन एनिमल्स की जान चली गई थी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में। और यहाँ पे कौन थे, कोलास थे, कंगारूज थे एंड अदर नेटिव ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स वर किल्ड और डिस्प्लेस्ड बाय बुश फायर 2019-2020 में, ठीक है। तो ऐसा किसका कहना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में एक बार देख, यही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में ये फाउंड किया गया था, दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको फिर नेम किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड इट्स ऑफिशियल नेम इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यही इसका ऑफिशियल नेम है यूएस और कनाडा में, और फॉर्मेशन 29 अप्रैल 1961, ठीक है, एज अ वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड।